हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सत्यम और स्वागत है आप सभी का सात्विक सत्यम में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं केनोपनिषद। इससे पहले हमने ईशोपनिषद देखा है। अभी लास्ट वाली वीडियो में हम ईशोपनिषद का अंतिम मंत्र देख चुके हैं। सो अगर आप ईशोपनिषद पढ़ना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, तो आप ईशोपनिषद की प्लेलिस्ट में जाके ईशोपनिषद के उन समस्त वीडियो को देख सकते हैं जो हमने कवर की हुई हैं। ठीक है। एंड आज इस वीडियो में हम देखने वाले हैं केनोपनिषद। तो केनोपनिषद शुरुआत करने से पहले हमको थोड़ा सा इसकी हिस्ट्री देख लेनी चाहिए कि केनोपनिषद वैसे है क्या। देखो, ईशोपनिषद जो था, ईशोपनिषद यजुर्वेद की एक शाखा थी, है ना। उसमें ईशोपनिषद में जो कुछ भी है वो यजुर्वेद का अंश है। एंड ये जो केनोपनिषद है, इसमें जो है ये कहाँ से आया। देखो, केनोपनिषद की अगर मैं बात करूँ तो ये सामवेद की एक शाखा का अंश है, केनोपनिषद। ठीक है। केनोपनिषद क्या है? सामवेद की एक शाखा का अंश है। एंड और केनोपनिषद को एक अदर नाम से भी जाना जाता है, जिसको हम बोलते हैं तवलकार उपनिषद। अब आप देख रहे होंगे ये तवलकार उपनिषद क्या है, आप सोच रहे होंगे। तो तवलकार उपनिषद क्यों पड़ा इसका नाम केनोपनिषद का? तवलकार एक नाम है। नाम किसका है? एक पहले एंशिएंट टाइम में, प्राचीन काल में एक ऋषि हुए जिनका नाम था तवलकार। उन्हीं के नाम पे इस उपनिषद का नाम केनोपनिषद, उन्हीं के नाम पर इस केनोपनिषद का नाम तवलकार उपनिषद पड़ा। क्यों पड़ा? पहले देख लेते हैं तवलकार का मतलब क्या होता है। देखो, तवलकार बनता है तय व लय और कार। ठीक है। कार मतलब होता है कर्ता, जैसे कि रंगकार होता है, पत्रकार होता है। आप समझ रहे हैं ना। तो कार मतलब कर्ता, ये तो अलग हो गया। तवल का क्या अर्थ होता है? देखिए, तवल का अर्थ होता है तय। तय का अर्थ होता है तत्। तत् मीन्स वह कौन? परमात्मा। ठीक है। और वह का अर्थ होता है वर्तते इति व, मतलब कि जीवात्मा। वर्तते इति व, जो सदा रहने वाला है, जो सदा रहेगा, जो सदा से था, अर्थात कौन? जीवात्मा। और लय का मतलब क्या है यहाँ पे? प्रकृति। प्रकृति बोले तो लीयते अस्मिन् जगत इति लय, अर्थात जिसमें यह सारा संसार जो दृश्यमान जगत है, कार्य रूप जगत है, लीन होता है। तो ये सारा दृश्यमान कार्य जगत, स्थूल जगत प्रलयावस्था में छिन्न भिन्न होकर जिसमें लीन होता है, अर्थात मूल प्रकृति। तो लय से यहाँ पर मतलब है मूल प्रकृति से, और बै से यहाँ पर मतलब है जीवात्मा से, और तय से यहाँ पर मतलब है परमात्मा से। तो तय बै लय, तवल, जिसको परमात्मा, जीवात्मा और मूल प्रकृति का ज्ञान हुआ, उस तवलकार ऋषि ने पहले स्वयं को इन सब बातों को जनाया, परमात्मा, आत्मा और प्रकृति, और फिर उन्होंने ये सब बातें लोगों को बताई। तो उन्होंने जब ये सब बातें लोगों को बताई, उन्हीं के नाम पर उपनिषद का नाम तवलकार उपनिषद पड़ा, जिसको हम केनोपनिषद कहते हैं। ठीक है। तो अब हम देखते हैं केनोपनिषद कहते तो हैं इसको, तवलकार उपनिषद में कहते हैं। देखो, जिस तरह विज्ञान होता है ना, साइंस, जिस तरह विज्ञान में प्रश्न उठाए जाते हैं कि कोई चीज़ क्या है, क्यों है और कैसी है। जब भी हम किसी चीज़ के बारे में देखते हैं, सर्चिंग करते हैं, डिस्कवरी करते हैं, है ना, या कोई इनोवेशन करते हैं, तो हम उसके सारी चीज़ों को देखते हैं कि भाई ये चीज़ ऐसी क्यों है, ऐसी क्या बात है इसमें, क्यों हम इसको ऐसा देखते हैं, क्यों ये ऐसी है। तो ये जो क्या, क्यों, कैसे, ये प्रश्न जैसे विज्ञान में उठाए जाते हैं, ऐसे ही प्रश्न अध्यात्म में भी उठाए जाते हैं। और अध्यात्म में ऐसे प्रश्न उठाए अभी से नहीं जाते, प्राचीन काल से उठाए जा रहे हैं। प्राचीन काल में ऋषियों ने बहुत दिमाग मारा है इन प्रश्नों में। ऋषि प्रश्न करते थे स्वयं से और दूसरों से, और उनके उत्तर भी वे खोज लेते थे। तो ये जो तवलकार नाम के ऋषि हुए, ये स्वयं से एकांत में बैठे हुए प्रश्न कर रहे हैं क्या, कि उनके मन में प्रश्न उठ रहे हैं कि ये सब कौन कर रहा है, ये सब किसके द्वारा हो रहा है। ये सब मतलब क्या, जब वे प्रकृति को तो वे देख रहे हैं कि भाई प्रकृति क्या है, लेकिन जब बात आ रही है अपने ऊपर, आत्मा के ऊपर, और बात आ रही है उस परम सत्ता मतलब परमात्मा के ऊपर, तो वो मन ही मन ये विचार कर रहे हैं कि यार ये सब जो कुछ भी इस जगत में हो रहा है, ये कौन कर रहा है। और अपने भीतर ही अपने मन के भीतर ही वो ये सोच रहे हैं कि मैं कौन हूँ, अभी मैंने शरीर जन्म लिया, एक दिन मैं मर जाऊँगा। तो इस तरह के जो प्रश्न हैं उनके माइंड में उठ रहे हैं। तो ऐसा ही एक प्रश्न जब उठ रहा है उनके माइंड में,
तो यहाँ से केनोपनिषद की स्टार्टिंग होती है। तो केनोपनिषद का जो प्रथम मंत्र है वो कहता है, देखो मंत्र शुरू करने से पहले मैं आपको एक बार फिर से बता देना चाहता हूँ, केनो उपनिषद, केन मतलब किसके द्वारा। तो यहाँ पर प्रश्न एक तरह से उठेंगे, इस उपनिषद में प्रश्न उठेंगे और उनके उत्तर भी इसी उपनिषद में मिलेंगे। तो जैसे केनो उपनिषद, केन का मतलब किसके द्वारा, तो एक तरह से प्रश्न यहाँ पर उठेंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहला मंत्र इस उपनिषद का कहता है, या पहला वर्ष कहता है, ओम केनेशितं पतति प्रेषितं मनः केन प्राणः प्रथमं प्रेति युक्तः केन इशितां वाचं इमां वदन्ति चक्षुः श्रोत्रं कः उ देवा युनुक्ति। ओम केनेशितं पतति प्रेषितं मनः, अर्थात किसकी प्रेरणा से मन मानव विषय पर टूट पड़ता है, किसकी प्रेरणा से मन मानव विषय पर टूट पड़ता है। इसका मतलब क्या है, मतलब कौन प्रेरणा कर रहा है इस मन को कि ये उसकी प्रेरणा से विषयों पर टूट पड़ता है। टूट पड़ता है मतलब कभी किसी विषय में लग जाता है, कभी किसी विषय में लग जाता है, एक जगह से हट के दूसरी जगह चला जाता है, दूसरी जगह से हट के कहीं तीसरी जगह चला जाता है, ऐसे ही मन चारों ओर भागा रहता है। किसकी प्रेरणा से होता है मन में ये सब कुछ, ये प्रश्न किए जा रहे हैं। केन प्राणः प्रथमः प्रेति युक्तः, किसकी प्रेरणा से प्राण नियुक्त हो जाता है, किसकी प्रेरणा से प्राण नियुक्त हो जाता है। केनिशितां वाचमिमां वदन्ति चक्षुः, किसकी प्रेरणा से इस वाणी को हम बोलते हैं। और श्रोत्रम के उ देवा युनक्ति, और चक्षु और श्रोत्र को कौन देव अपने अपने विषयों में नियुक्त करता है। तो ये प्रश्न किए गए कि किसकी प्रेरणा से मन विषयों पर टूट रहा है, किसकी प्रेरणा से प्राण नियुक्त हो रहा है, प्राण नियुक्त हो रहा है, किसकी प्रेरणा से वाणी बोल रही है, किसकी प्रेरणा से आँख चक्षु अपने अपने विषयों में जा लग रहे हैं, किसकी प्रेरणा से श्रोत्र अपने अपने विषय में लग रहा है। तो ये प्रश्न किए जा रहे हैं। अब दूसरे वर्ष में इसका उत्तर देते हैं। दूसरा वर्ष है, पहले वर्ष देख लेते हैं क्या है मंत्र। श्रोत्रस्य श्रोत्रम मनसो मनो यद्वाचो है वाचम से उ प्राणस्य प्राणः चक्षुश्चक्षुतृत्तिमुच्य धीरा प्रेत्यास्माल लोकाद मृता भवन्ति। अर्थात हे जिज्ञासु, श्रोत्र का वही श्रोत्र है। श्रोत्र बोलते हैं, किसको बोलते हैं श्रोत्र? श्रोत्र बोलते हैं कान को, मतलब जो कान का भी कान है। श्रोत्र का वही श्रोत्र है, मन का वही मन है, वाणी की वही वाणी है, प्राण का वही प्राण है, चक्षु का वही चक्षु है। यह जानकर धीर लोग इंद्रियों के विषयों का संग छोड़ देते हैं और मृत्यु के अनंतर इस लोक से अमृत हो जाते हैं। तो हमने देखा यहाँ पर एक प्रश्न पूछा गया कि किसकी प्रेरणा से मन विषय पर टूट रहा है, किसकी प्रेरणा से प्राण नियुक्त हो रहे हैं, किसकी प्रेरणा से वाणी को हम बोलते हैं, एंड किसकी प्रेरणा से ये श्रोत्र और चक्षु अपने अपने विषयों में नियुक्त होते हैं, किसकी प्रेरणा से। तो इसका उत्तर देते हुए दूसरे मंत्र में बोला गया, श्रोत्र का वही श्रोत्र है, मन का वही मन है, वाणी का वही वाणी है, प्राण का वही प्राण है, एंड चक्षु का वही चक्षु है। यह जानकर धीर लोग इंद्रियों के विषयों का संग छोड़ देते हैं और मृत्यु के अनंतर इस लोक से अमृत हो जाते हैं। ठीक है, फिर तीसरा वर्ष देखते हैं। तीसरा मंत्र कहता है, न तत्र चक्षुर गच्छन्ति न वाग गच्छन्ति नो मनो न विद्मो न विजानिमो यथे तदनु शिष्या तदन्यदेव तद्विदिता तथो अविदितालधि इति शुश्रूम पूर्वेशाम ये नस्तद व्यचाक्षिरे। इसका अर्थ है, वहाँ आँख नहीं पहुँचती, न वाणी पहुँचती है, न मन पहुँचता है। उसका शिष्यों के प्रति उपदेश कैसे दिया जाए यह भी हम नहीं जानते। वह विदित से भी अन्य है, अविदित से भी अन्य है। विदित वह है जिसे हम जानते हैं, उसे हम नहीं जानते, इसलिए वह विदित से अन्य है। अविदित है जिसे हम नहीं जानते,
अविदित वह है जिसे हम नहीं जानते, उसे हम बिल्कुल नहीं जानते ऐसा भी नहीं है। इस विशाल संसार से उसका आभास तो नास्तिक से नास्तिक को भी हो ही जाता है। ये जो बातें बोली जा रही हैं किसके संदर्भ में बोली जा रही हैं? परमात्मा के संदर्भ में। अभी एक लाइन जो मैंने पढ़ी कि उसे हम बिल्कुल नहीं जानते ऐसा भी नहीं है, परमात्मा को हम बिल्कुल भी नहीं जानते ऐसा भी नहीं है। मतलब क्या हम परमात्मा को सच अच्छे से जानते हैं? क्या हम परमात्मा के शुद्ध रूप को जानते हैं? नहीं जानते। हम परमात्मा के शुद्ध रूप को नहीं जानते, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि हम उसको बिल्कुल ही नहीं जानते। इस विशाल संसार से उसका आभास तो नास्तिक से नास्तिक को भी हो ही जाता है, इसलिए वह अविदित से भी अन्य है। हमसे पूर्व जिन ऋषियों ने उसकी व्याख्या की है उनसे हम ऐसा ही सुनते चले आए हैं। फिर आगे बोलते हैं, यद वाचा अनअभ्युदितम येन वाग अभ्युद्यते ततः एव ब्रह्म त्वं विद्धि न इदम यद इदम उपासते। वाणी जिसे प्रकट नहीं कर सकती, जिससे वाणी प्रकट होती है। मतलब क्या? वाणी जिसे प्रकट नहीं कर सकती, वाणी जिससे हम बहुत सारी चीज़ों को प्रकट करते हैं, हमारे मन में जो भी चीज़ें होती हैं उनको हम अपनी वाणी के द्वारा प्रकट करते हैं। किसके सामने? इस संसार के सामने, लोगों के सामने। ठीक है, हम अपनी वाणी से कुछ बातें बोलते हैं तो वो एक तरह से प्रकट होती हैं उनके सामने। पर यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि वाणी जिसे प्रकट नहीं कर सकती, वाणी उसे प्रकट नहीं कर सकती। किसे? परमात्मा को, जिससे वाणी प्रकट होती है। वाणी उसको प्रकट नहीं कर सकती पर वाणी उससे प्रकट होती है। मतलब वाणी उससे प्रकट होती है, अगर वो ना हो ना तो वाणी भी प्रकट नहीं होगी। वाणी उसे प्रकट नहीं कर सकती पर वाणी उससे प्रकट हो रही है। उसी को तू ब्रह्म जान, उसी को तू ब्रह्म जान, जिसकी लोग उपासना करते हैं वह नहीं। तो वो कितनी गूढ़ बातें, कितनी सूक्ष्म बातें यहाँ पर बताई जा रही हैं। वाणी जिसे प्रकट नहीं कर सकती, वाणी जिससे प्रकट होती है उसी को तू ब्रह्म जान, जिसकी लोग उपासना करते हैं वह नहीं। अब यहाँ पर जो लाइन बोली गई है, जिसकी लोग उपासना करते हैं वह नहीं, ये बहुत बड़ा भ्रम है कि हम भ्रम को नहीं जानते। ये बहुत बड़ा भ्रम है कि हमें ये लगता है कि हम भ्रम को जानते हैं पर वास्तव में हम भ्रम को नहीं जानते। ये बहुत बड़ा भ्रम है कि हम भ्रम को जानते हैं पर वास्तव में हम भ्रम को नहीं जानते। क्योंकि जिस भ्रम को हम जानते हैं, जिस भ्रम की हम उपासना करते हैं, वह भ्रम नहीं। भ्रम वह है जिसको उपनिषद बोल रहा है। उपनिषद ने साफ बोल दिया है, उसी को तू भ्रम जान, जिसकी लोग उपासना करते हैं वह नहीं। उपनिषद बता रहा है कि किसको भ्रम जानना है, कौन भ्रम है, कौन परमात्मा है। आज संसार में भ्रम के नाम पर लोग पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं, किन किन को पूज रहे हैं। मेरे से आप अच्छे से जानते हैं कितना अंधविश्वास, कितना पाखंड फैल रहा है। तो क्या लेवल है लोगों का? क्या ये परमात्मा तक पहुंच पाएंगे? परमात्मा इतना सूक्ष्म विषय है कि ऋषियों ने इतना दिमाग लगाया, इतना माथापच्ची करी, तब जाके कुछ बातें निकल के आई। तो इतना आसान नहीं है परमात्मा को समझना, पर इतना मुश्किल भी नहीं है। अगर अभ्यास किया जाए, मन में जिज्ञासा हो कुछ जानने की, तो हम भ्रम को भी जान सकते हैं। और जाना है, लोगों ने जाना है, ऋषियों ने जाना है, महर्षियों ने जाना है। आगे देखते हैं। अब तक हमने केनोपनिषद के 4 मंत्रों को देखा, अब हम देखते हैं 5वां मंत्र क्या कहता है। यत मनसा न मनुते येन आहु मनः मतम तदेव ब्रह्म त्वं विधि नेदम यदिदमुपासते। जो मन से मनन नहीं करता, जो मन से मनन नहीं करता परंतु जिसके द्वारा मन मनन करता है। आप समझना, ट्राई टू अंडरस्टैंड, समझने का प्रयास कीजिए। जिसको मनन करने के लिए मन की आवश्यकता नहीं, अर्थात जो मन से मनन नहीं करता परंतु जिसके द्वारा मन मनन करता है, जिसके द्वारा मन मनन करता है, उसी को तू भ्रम जान, जिसकी लोग उपासना करते हैं वह नहीं। नेक्स्ट देखते हैं 6। यच चक्षुषा न पश्यति येन चक्षुषी
पश्यति तदेव ब्रह्म त्वं विधि नेदम यदीदमुपासते। जो चक्षु से नहीं देखता, जिसके द्वारा चक्षु देखती है, देखना एक बार फिर से सुनना, जो चक्षु से नहीं देखता मतलब जिसको देखने के लिए आंखों की ज़रूरत नहीं है, इन चक्षुओं की, इन इंद्रियों की ज़रूरत नहीं है। जो चक्षु से नहीं देखता, जिसके द्वारा चक्षु देखती हैं, मतलब चक्षु जिसके द्वारा देख रही हैं, उसी को तू भ्रम जान। जिसकी लोग उपासना करते हैं वह भ्रम नहीं है। ठीक है, फिर आगे देखते हैं 7वां। यच्छ्रोत्रेण न शृणोति येन श्रोत्रमिदं श्रुतं तदेव ब्रह्म त्वं विद्धि नेदम यदि उपासते। जो श्रोत्र से नहीं सुनता, डेट मीन्स जो कानों से नहीं सुनता, जिसको सुनने के लिए कानों की ज़रूरत ही नहीं है, जिसके द्वारा श्रोत्र सुनते हैं, जिसके द्वारा कान सुनते हैं, उसी को तू भ्रम जान। जिसकी लोग उपासना करते हैं वह नहीं। फिर आगे एक और मंत्र आता है 8वां। यत् प्राणेन न प्राणिति येन प्राण प्रणीयते तदेव ब्रह्म त्वं विदधि नेदम यदि दमुपासते। जो प्राण वायु से सांस नहीं लेता, जिससे प्राण प्राणित हो रहा है, मतलब जो प्राण वायु से सांस नहीं लेता। नॉर्मली हम सभी जीव सांस लेते हैं, प्राण वायु पर निर्भर है। अगर प्राण वायु ना हो तो हमारा अस्तित्व भी मिट जाएगा, क्योंकि हम सांस लेते हैं तभी तो हम जीवित रहते हैं। तो ये बोल रहे हैं जो प्राण वायु से सांस नहीं लेता, जिसको प्राण वायु की भी आवश्यकता नहीं, बल्कि जिससे प्राण प्राणित हो रहा है, जिससे प्राण को भी प्राण मिल रहा है, जिससे प्राण प्राणित हो रहा है, जिससे प्राण को भी प्राण मिल रहा है, उसी को तू ब्रह्म जान। जिसकी लोग उपासना करते हैं वह नहीं, वह नहीं। अब ये आगे लिखते हैं, इस खंड में 5 बार इस वाक्य को दोहराया गया है कि जिसकी लोग उपासना कर रहे हैं वह भ्रम नहीं, वास्तविक भ्रम और ही है। ट्राई टू अंडरस्टैंड, वास्तविक भ्रम और ही है। हम इस संसार से परे कुछ न देखकर उसी को सब कुछ समझ बैठे हैं, उसी में रमे हुए हैं, उसी में इंडल्ज हैं, उसी की उपासना करते हैं। ऋषि बार बार दोहराते हैं, इस संसार की ही पूजा न करते रहो। ऋषि बार बार दोहराते हैं, इस संसार की पूजा न करते रहो। विश्व की जो आधारभूत संचालक शक्ति है वही ब्रह्म है। संसार में वृहता महानता उसी के द्वारा है, अतः उसकी उपासना करो, इसकी नहीं, वही ब्रह्म है। तो इसी के साथ केनोपनिषद का प्रथम खंड समाप्त होता है। इस प्रथम खंड में हमने 8 मंत्रों को देखा। इस प्रथम खंड में हमने 8 मंत्रों को देखा। इसमें हमने क्या क्या देखा, एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं। वाणी जिसे प्रकट नहीं कर सकती, बल्कि वाणी जिससे प्रकट होती है। फिर जो मन से मनन नहीं करता, परंतु जिसके द्वारा मन मनन करता है। फिर जो चक्षु से नहीं देखता, वरन जिसके द्वारा चक्षु देखती है। फिर जो श्रोत्र से नहीं सुनता, वरन जिसके द्वारा श्रोत्र सुनता है। फिर जो प्राण वायु से सांस नहीं लेता, वरन जिसके द्वारा प्राण प्राणित हो रहा है, जिसके द्वारा प्राण प्राण ले रहा है, उसको तू ब्रह्म जान। जिसकी लोग उपासना करते हैं वह ब्रह्म नहीं है। तो इस उपनिषद ने, इस केनोपनिषद के प्रथम खंड ने इस बात को प्रूफ कर दिया, साबित कर दिया कि ब्रह्म के नाम पर, परमात्मा के नाम पर इस संसार में आज जिस चीज़ को लोग अधिक पूज रहे हैं, जिसको ब्रह्म मान रहे हैं, वास्तव में वो वास्तविक ब्रह्म नहीं है। जो वास्तविक ब्रह्म है वो तो कुछ और ही है, उसको तो लोग जानते भी नहीं हैं। लोग जिसको ब्रह्म मान रहे हैं वो ब्रह्म है ही नहीं। सो गाइस, ये आज हमने देखा केनोपनिषद का प्रथम खंड।
अगली वीडियो में हम देखने वाले हैं इसका केनोपनिषद का दूसरा खंड। सो आपसे मेरी रिक्वेस्ट है, मैं 3-4 दिन के अंतराल पर एक वीडियो ज़रूर लाया करूँगा उपनिषद की। कभी कभी समय ना मिलने के कारण 1 हफ्ता भी लग सकता है वीडियोज़ आने में, पर इसका मतलब ये नहीं कि स्वाध्याय ये छूट जाएगा। हम उपनिषद पढ़ रहे हैं, उपनिषद को देख रहे हैं, समझने का प्रयास कर रहे हैं। जितनी हमारी बुद्धि है, जितनी हमारी सोचने समझने की क्षमता है, उसके हिसाब से हम जितना कुछ भी समझ पाते हैं उसको हम वीडियोज़ में देख रहे हैं, उपनिषद में देख रहे हैं और वीडियो बना रहे हैं। सो अगर आप इंटरेस्टेड हैं उपनिषद पढ़ने में तो आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं इस चैनल के माध्यम से। आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अब तक हमने ईशोपनिषद देखा एंड आज से हमने केनोपनिषद भी स्टार्ट कर दिया है। सो अगर आप इस वीडियो पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं एंड वीडियोस को लाइक कर सकते हैं अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो, ठीक है। बाकी मैं मिलूँगा आपसे फिर से किसी अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए। टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी। हैव ए गुड डे। ओम सच्चिदानंद ईश्वराय नमो नमः।